हमारी इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन जो होगा वो होगा साई एक्स इजिकल टू ए साइन के एक्स प्लस बी कोस के एक्स। ठीक है, अब हम इसको जो है यहाँ पर क्या करेंगे, हम बाउंड्रीज़ पर चेक करते हैं कि बाउंड्रीज़ पर हमारा वेव फंक्शन ज़ीरो, हम जानते हैं कि ये हमारा बाउंड्रीज़ पर हमारा इनसाइड हम वेव फंक्शन निकालेंगे, बाउंड्रीज़ पर हमारा ज़ीरो है क्योंकि वहाँ पर हमारा पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है, तो हम कंडीशन अप्लाई करते हैं एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो पर हमारा फंक्शन ज़ीरो है, तो इसे हम इक्वेशन फोर्थ में क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तो फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो होगी, अब एक्स की वैल्यू ज़ीरो, तो साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है, ठीक है, और कोस ज़ीरो वन होता है, तो यहाँ पर सिर्फ क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, तो बी की वैल्यू क्या आ गई, ज़ीरो। अब नेक्स्ट कंडीशन अप्लाई करते हैं, एक्स इजिकल टू ए साई एक्स इजिकल टू ज़ीरो, तो यहाँ पर जब हम अप्लाई करेंगे ज़ीरो आ गया, और कॉस यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू क्या आई थी, ज़ीरो आई थी, तो ये वाला पूरी टर्म ज़ीरो हो जाएगी, और यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा, ए साइन के ए। ठीक है, ए हमारा ज़ीरो नहीं हो सकता क्योंकि हमारा बी ज़ीरो हो गया, ए भी ज़ीरो हो गया, तो हमारा सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, ए साइन के ए इज इक्वल टू ज़ीरो। अब हम इसको ज़ीरो को क्या लिख सकते हैं, साइन एन पाई, तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा के ए इज इक्वल टू एन पाई, के की वैल्यू आ गई एन पाई बाय ए। ये होगी हमारी क्वेश्चन नंबर 6। अब हम इसको पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो यहाँ पर आ गया साइन एन एक्स, ए की वैल्यू क्या आई है हमारी, ए एज इट इज़, और हमारा साइन के की वैल्यू आई है एन पाई एक्स बाय ए, और बी की वैल्यू तो हमारी ज़ीरो है, तो ये वाली टर्म नहीं आने की, तो यही क्या है हमारा उस पार्टिकल का वेव फंक्शन है ज़ीरो से ए के बीच में। ये क्या है, वो जो पार्टिकल था उसका वेव फंक्शन। अब हम जानते हैं कि के इज इक्वल टू हमारा ये है, और के की वैल्यू एन पाई बाय ए भी आई है, तो हम इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, तो यहाँ से हमारी दोनों तरफ हम स्क्वायरिंग करेंगे, तो स्क्वायरिंग करने के बाद हमारी ई की वैल्यू जो आएगी वो आएगी एन स्क्वायर पाई स्क्वायर और एच कट स्क्वायर अपॉन 2m ए का स्क्वायर। ये क्या है, हमारी एनर्जी है उस पार्टिकल की, जो एनर्जी मतलब उस पार्टिकल के साथ जो एनर्जी एसोसिएटिव है वो है हमारी ई एन इजिकल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m ए स्क्वायर। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये टर्म और ये फॉर्मूला, और ये हम दोनों को हमें याद रखनी है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम एन की वैल्यू वन पुट करके देखेंगे, तो ई वन पुट करा तो साई मतलब ये आया हमारा पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर 2m ए स्क्वायर। इस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, ज़ीरो पोटेंशियल एनर्जी और ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, ज़ीरो पोटेंशियल एनर्जी या ग्राउंड स्टेट एनर्जी बोलते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, जब हम एन की वैल्यू टू पुट करेंगे तो हमारा ये आएगा, एन की वैल्यू थ्री पुट करेंगे तो ये आएगा, और हमारा कुछ एनर्जी लेवल जो है हमारा कुछ इस तरह शो होगा, वो पार्टिकल जो है ना डिस्क्रीट एनर्जी लेवल में मूव कर रहा है मतलब। ठीक है, अब इसकी नॉर्मलाइजेशन कंडीशन देखते हैं, नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन। तो हमारा वेव फंक्शन क्या आया, अब ये आया था ज़ीरो से ए के बीच में हमारा वेव फंक्शन ये आया है, और बाउंड्रीज पर हमारा ज़ीरो है। सिंस द पार्टिकल मस्ट बी समवेयर विद इन द बॉक्स द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इट देयर इज़ यूनिटी। पार्टिकल जो है बॉक्स के अंदर कहीं ना कहीं होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है फाइंड करने की, वन है। ठीक है, अब नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या होती है, वो ये होती है हमारी नॉर्मलाइजेशन कंडीशन माइनस के इन्फिनिटी से प्लस के इन्फिनिटी, और यहाँ पर हमारा साई स्टार एक्स और साई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू वन। तो यहाँ पर हमारी कंडीशन कहाँ से कहाँ तक की है, हमारा जो बॉक्स है वो ज़ीरो से ए है, तो हमने ज़ीरो से ए ले लिया है, साइन एन स्टार साइन एन एक्स डी एक्स इक्वल टू वन। ठीक है, अब हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम वेव फंक्शन, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, साइन एन एक्स के मोड का स्क्वायर डी एक्स। अब साइन एन क्या है हमारा, ए साइन एन पाई एक्स बाई ए का, तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे, ए स्क्वायर और इसका पूरे का स्क्वायर हो जाएगा डी एक्स। ठीक है, अब हम साइन स्क्वायर एक्स को कैसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स होता है हमारा वन माइनस कोस टू एक्स बाई टू, यही होता है, तो हमने इसको इसी तरह लिखा है, ए स्क्वायर हाफ वन माइनस कोस टू एन पाई एक्स बाई ए डी एक्स इक्वल टू वन। अब इस हाफ को भी हमने बाहर ले लिया, अब इसको हमने इंटीग्रेट कर लिया, तो यहाँ पर तो एक्स आ जाएगा, कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस के साइन, कॉस का क्या हो जाएगा साइन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन टू पाई एन एक्स बाई ए, और फिर इसका अंदर का होगा तो वो आ जाएगा हमारा ए बाई टू पाई एन। ठीक है, फिर ज़ीरो से ए फिर हम क्या करेंगे, लिमिट लगा देंगे, तो हमारा ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। जब हम यहाँ पर पूरे में ए फिर ज़ीरो पुट करेंगे तो हमारी सिर्फ क्या बचेगा, ए स्क्वायर ए बाई टू इजिकल टू वन, तो यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी हमारी अंडर रूट टू बाई ए। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये हमारा, ए की वैल्यू जो निकली है ये हमारी, हम जो हमारा फंक्शन निकला था साई एन, उसमें हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमारा ये था ए साइन एन पाई एक्स बाई ए, तो साई एन एक्स ए की जगह आ जाएगा अंडर रूट टू बाई ए साइन एन पाई एक्स बाई ए। From equation it is evident
डैट फॉर n इज इक्वल टू 1 एट x इक्वल टू 0 एंड एट x इज इक्वल टू a psi 1x इज इक्वल टू 0 डेट इज द वेव फंक्शन ऑन psi 1x हैज़ टू नोड्स एट x इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू a। अब ये नोड्स क्या होते हैं, तो नोड्स जिसने समझ लो उसको ये पूरा आ गया। देखिए नोड्स क्या होते हैं, जहाँ पर हमारे फंक्शन की वैल्यू 0 होती है, विद इन द बॉक्स दे आर सर्टेन पॉइंट्स एट विच साई एक्स इक्वल टू 0, जहाँ पर हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, उस पॉइंट्स को क्या बोलते हैं, हम नोड्स बोलते हैं। जैसे कि हमारा ये पोटेंशियल वेल है, तो यहाँ पर हमारे फंक्शन की वैल्यू 0 है इन दोनों पॉइंट्स पर, तो ये क्या है, हमारे नोड्स हैं। क्या है, ये हमारे नोड्स हैं। फॉर n इज इक्वल टू 2 साई 2x इज इक्वल टू 0 एट n इक्वल टू 2 पर हमारे नोड्स क्या हैं, 0 हाफ a, ठीक है। और n इज इक्वल टू 3 पर क्या है, हमारे नोड्स ये हैं। तो अगर हमें नोट्स निकालने के लिए कहते हैं तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला है कि n+1 कर दो। मतलब कि अगर ये कहे कि हमारे पास n की वैल्यू कितनी है, 5 है, फाइंड नोट्स, तो हमें क्या करना है, n+1 मतलब 5+1 करना है। कितने नोट्स आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे, ठीक है। अब ये हमने ग्राफिकली दिखा दिया है। ये देखिए जब हमारा नोड 1 था तो हमारा जो वेव फंक्शन था वो कुछ इस तरह था, ठीक है। पार्टिकल इसके अंदर ही मूव कर रहा था। फिर हमारा n इजिकल टू 2 पर 2 नोड्स हो गए, ठीक है। सॉरी, n इजिकल टू क्वांटम नंबर n इजिकल टू 2 पर हमारे 2 नोड्स हो गए, ठीक है। तो पार्टिकल डिवाइड हो गया, यहाँ पर मूव कर रहा है और यहाँ पर मूव कर रहा है। फिर हमारा इस तरह मूव किया है, मतलब कि यहाँ पर और यहाँ पर। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।